Hello everyone, welcome to English class. Dear student, today we are going to discuss about the play The Never Never Nest. टाइटल है प्ले का द नेवर नेवर नेस्ट. क्लास 10th एनसीईआरटी बुक इंग्लिश सब्जेक्ट से है. रीडिंग ए. माइंड इट. ध्यान दीजिएगा. और हम लोग देख रहे हैं द नेवर नेवर नेस्ट प्ले. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, समराइज कर रहा हूँ. ओके, समरी बताने जा रहा हूँ यहाँ पर. देखिए इस तरीके से. तो लेट्स समराइज दिस प्ले. बिफोर वी गो अहेड लेट्स नो समथिंग. चलिए कुछ जानते हैं आगे बढ़ने से पहले. द नेवर नेवर नेस्ट क्या है? टाइटल है नाटक का, प्ले का. अब उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द नेवर नेवर नेस्ट इज अ वन एक्ट प्ले रिटन बाय केड्रिक माउंट. द नेवर नेवर नेस्ट क्या है? एक एक्ट प्ले. एक्ट प्ले है मतलब एक नाटक है. केड्रिक माउंट के द्वारा लिखा गया है. केड्रिक माउंट राइटर है. दिस इज अ विटी एंड थॉट प्रोवोकिंग प्ले. और ये नाटक क्या है? सोचा समझा गया एक मजाकिया नाटक है. इट इज अ सेटायर ऑन द टेंडेंसी ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. सेटायर मतलब होता है ताना या व्यंग. इट इज अ सेटायर मतलब द नेवर नेवर नेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब किस्त के आधार पर जो चीज़ें ली जाती है, ऐसी प्रवृत्ति के ऊपर एक सेटायर है. मतलब व्यंग किया गया है इस प्ले के माध्यम से. जो भी चीज़ें इंस्टॉलमेंट किस्त पर ली जाती है, ऐसी प्रवृत्ति टेंडेंसी के ऊपर क्या किया गया है यहाँ पर? सेटायर, ताना या व्यंग कसा गया है. यहाँ देखिए. अबाउट द प्ले. जैक एंड जिल इज अ यंग कपल. जैक और जिल क्या है? युवा कपल है. दिस वन एक्ट प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ स्टाइल ऑफ जैक एंड हिज वाइफ जिल. अब ये नाटक जो है, जो प्ले है, जो पढ़ रहे हैं, वह जैक और उनके पत्नी जिल के लाइफ स्टाइल, उनके जीवन शैली के इर्द गिर्द घूमता है. दे आर मैरिड एंड लिव टुगेदर इन हाउस दैट इज बॉट थ्रू एन इंस्टॉलमेंट स्कीम. और जैक एंड जिल क्या करते हैं? दोनों मिस्टर एंड मिसेस, दोनों शादी हो चुके हैं, एक साथ घर में रहते हैं. और जो घर को लिए गए हैं, जहां वो रहते हैं, वह इंस्टॉलमेंट बेसिस पर लिया गया है. मतलब इंस्टॉलमेंट स्कीम के आधार पर लिया गया है. मतलब जो घर है उनका खुद का अभी तक नहीं है. इवन देयर कार एंड फर्नीचर आर नॉट फुली ऑन्ड बाय देम एज दे हैव बॉट देम सिमिलरली. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक उनके कार फर्नीचर भी उनके खुद का भी नहीं है. उन्हें वे उसी तरीके से इंस्टॉलमेंट स्कीम के आधार पर लिया गया है जिस तरीके से घर को लिया है. नेक्स्ट. मतलब कुछ भी चीज हम देख रहे हैं उनका खुद का नहीं है. दे लिव इन अ वेल फर्निश्ड हाउस विथ ऑल इसेंशियल थिंग्स. और वे एक सुसज्जित घर में रहते हैं आवश्यक चीज़ों के साथ. कुछ भी चीज़ों की कमी नहीं है उनके घर में. सभी चीज़ की व्यवस्था या अरेंजमेंट है. जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होने चाहिए एक अच्छी लाइफ के लिए, सब देखने को मिलता है. किनके यहाँ? जैक एंड जिल. दे हैव अ पियानो, अ कार, अ रेडियोग्राम, अ रेफ्रिजरेटर एंड अदर एसेंशियल फर्नीचर एट होम. उनके पास क्या क्या देखिए. पियानो है उनके यहाँ, कार है, रेडियोग्राम है, रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज कहते हैं, एंड दूसरे आवश्यक चीज़ फर्नीचर भी उनके घर में देखने को मिलता है, उनके यहाँ है. वन डे देयर आंट जेन कम्स टू देयर हाउस. एक दिन क्या होता है, उनके आंट उनके घर आती है. वेन शी सीज ऑल द फर्नीचर एंड अ बिग लाउंज feels very happy that they are leading a happy life. जब वो आंट आती है, वह देखती है फर्नीचर और बिग लाउंज मतलब होता है प्रतीक्षालय. वो देखकर हैप्पी हो जाती है, हैप्पी फील करती है कि वाओ, ये जैक और जिल अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनके जीवन अच्छा है, ये सोचती है सब देखकर. When she asks about the radiogram, Jill says that it's nice for her
when Jack's away at business। जब वो पूछती है रेडियोग्राम के बारे में आंटी किसे, जिल से। कहती है कि जो किसके बारे में पूछती है, रेडियोग्राम। तो जिल जवाब देती है कि ये बहुत ही अच्छा है उनके लिए जब जैक अपने काम पर दूर रहता है, काम से दूर हो जाता है, तब जिल के लिए क्या होता है, वो अच्छा होता है। क्या, रेडियोग्राम। नेक्स्ट, शी फील्स दैट इट्स वंडरफुल बट शी वरीज व्हेन जैक सेज दैट दे owe it all to her। She can't understand how they get all those things। She doubts herself whether she has given them a check of 2,000 pounds instead of giving 200 pounds। अब यहाँ देखिए कि कहाँ पर आई थी, यस यस। अब जैक जवाब देता है, हाँ अच्छा। शी फील्स दैट इट्स वंडरफुल। अब ये सुन करके उनको अच्छा लगता है, बोलती है आंटी वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बट शी इज वरीज व्हेन जैक सेज दैट दे owe it all to her। किंतु वह चिंतित हो जाती है, कौन, आंटी, जब जैक बोलता है, बताता है कि भाई ये सब आप ही का कराया है, मतलब आपको हम लोग रेडी हैं, आप ही बदौलत ये सब कुछ हुआ है। तो चिंतित हो जाती है, कौन, आंट, ये भला ऐसे कैसे। शी कांट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाती है। हाउ दे गेट ऑल दोज थिंग, वे सब इतना चीज़ें कैसे प्राप्त कर लिया वाकई में। शी डाउट्स हर सेल्फ, वह अपने आप से, वह अपने पर क्या करती है, संदेह करती है। ऐसा न हो कि कहीं वह शादी के समय, मैं बता रहा हूँ अपने से, शादी के समय समराइज कर, इसलिए शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिएगा। शादी के समय वो क्या दिए है, गिफ्ट के रूप में एक चेक देती है, उसी के ऊपर डाउट कर रही है वो कि कहीं वह उन्हें 2,000 पाउंड्स की जगह पर 2,000 पाउंड्स इंस्टेड ऑफ गिविंग 200 पाउंड्स। वो अपने आप पर डाउट करती है कि वो ऐसा न हो कि शादी के समय जो गिफ्ट दी है वहाँ 200 पाउंड्स की जगह पर वो 2,000 पाउंड्स तो नहीं दे दी है धोखे से। ऐसा वो अपने आप पर डाउट करती है, अपने पर डाउट करती है, कौन, आंट। Aunt Jane is surprised to know that they need to pay rent for the house they live in as it is their own house। आंट जेन सरप्राइज हो जाती है ये जान करके कि उन्हें रूम रेंट पटाने की ज़रूरत है, रूम रेंट पटाने की ज़रूरत है, रूम रेंट देने की ज़रूरत है उनके हाउस के लिए जिसमें वो लोग रहते हैं अपने खुद के घर में। नेक्स्ट यहाँ देखिए, let me explain here। Jack explains his aunt that they have purchased the house on installments and also says that the car, the radio, the refrigerator and the furniture are possessed by them on installment basis। अब जैक बताता अपनी आंट को कि भाई आंटी जी, कि जितने भी खरीदा गया यहाँ चीज़ें देख रहे हो आप, सब इंस्टॉलमेंट स्कीम की बेसिस पर है, मतलब इंस्टॉलमेंट किस्त पर लिया गया है, मतलब खुद का अभी तक स्वामित्व उन पर नहीं है। जैसे कि कार, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, ये सब इंस्टॉलमेंट पर लिया गया है। When she heard his words, she felt unhappy। She never earned a penny in her life। She feels unhappy and doesn't want to stay in, let me explain here, stay in their house anymore as all the things possessed by them are not theirs। अब जब आंट सुनती है कि उनके जैक जो है जितने भी चीज़ें वहाँ दिखाई दे रहा है, पियानो, कार, फर्नीचर, ये सब इंस्टॉलमेंट स्कीम बेसिस पर लिया गया है, वह दुखी हो जाती है बेचारी। ओके, यही सोच करके कि वो अभी तक जैक और जिल अपना खुद का कोई भी सामान नहीं खरीदा है, सब इंस्टॉलमेंट पर लिए हैं, ऐसा सोचती है, दुखी हो जाती है। और यहाँ तक कि वो गुस्से में या दुखी होकर थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल भी उनके यहाँ ठहरना नहीं चाहती है, क्योंकि जितने भी सामान वहाँ है उनका खुद का नहीं है, किनका, जय का, जिल का।
Finally, she gives them a check for 10 pounds and asks them to clear one of their bills so that one thing at least belongs to them. अंत में क्या करती है? अंत में क्या करती है? आंट जो है उन्हें 10 पाउंड्स का चेक देती है और ये कहते हुए कि भाई जो इंस्टॉलमेंट पर लिए हो कम से कम बिल तो क्लियर कर लीजिए, कोई तो चीज़ आपका स्वयं का होगा, कहने के लिए ये कह के ये सोच करके वह 10 पाउंड्स का चेक थमाती है उन्हें, जैक और जिल को। जैक गोज अलॉन्ग विथ जेन टू सी हर ऑफ। जैक जो है आंटी के साथ उनको छोड़ने के लिए साथ जाता है। बाय द टाइम ही रिटर्न्स टू होम। घर लौटते समय जिल सेंड्स दैट चेक टू डॉक्टर मार्टिन बट जैक वांट्स टू पे अप टू इंस्टॉलमेंट ऑफ द कार बिल। घर की ओर मुड़ता है कौन? ही रिटर्न्स टू होम। घर की ओर मुड़ता है कौन? जैक। तो जिल क्या करती है, जो चेक जो आंट देकर गई है 10 पाउंड्स का, उसको डॉक्टर मार्टिन को भेजती है। कौन? जिल, उनकी पत्नी। किंतु जैक चाहता है कि भाई जो कार का इंस्टॉलमेंट है, जो बिल है, उसको कम से कम क्लियर किया जाए, दिया जाए। जिल टेल्स हिम दैट वन मोर इंस्टॉलमेंट वुड मेक द बेबी रियली देयर्स। अब जिल क्या सोचती है कि भाई डॉक्टर को दे देंगे मार्टिन को 10 पाउंड्स उन्हें, कि कम से कम कहने के लिए उनका खुद का एक बेबी मिल जाएगा। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर एक बेबी भी ले रहे हैं वो लोग, जैक और जिल। देखिए यहाँ पर जिल टेल्स हिम दैट वन मोर इंस्टॉलमेंट वुड मेक द बेबी रियली देयर्स। मतलब वो फिर से इंस्टॉलमेंट के आधार पर एक बच्चा जो बेबी है उनको लेना चाहते हैं वो लोग। इंस्टॉलमेंट वुड मेक द बेबी रियली देयर्स, मतलब बच्चे तक को वो लोग इंस्टॉलमेंट पर खरीद रहे हैं। दस द एंड ऑफ द प्ले इज आयरनिकल, मतलब अंत में देखते हैं हम लोग इस प्ले जो है विडम्बना पूर्ण है, बोले तो बयाना और तंग कसा गया है यहाँ पर। दिस प्ले रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट मैन्स वे ऑफ थिंकिंग, मतलब इस प्ले नाटक से हम यही समझते हैं, समराइज करने के बाद, कि ये प्ले जो है वर्तमान की जो आदमी है, व्यक्ति है, उनकी सोच के ऊपर ताना कसा गया है। दिस प्ले रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट मैन्स वे ऑफ थिंकिंग, उनके सोच के ऊपर क्या किया गया है, ताना या व्यंग कसा गया है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप you understood, and one more time listen this video again and over again until you understand the meaning and translation as well as many more. So dear children, I will give you questions on behalf of me.